अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्कल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ के ऊपर वीडियो लेक्चर चल रहे थे, तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि हमने कैपिटल बजटिंग के टॉपिक से लिया है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके अंदर जो आपके पास रिक्वायर्ड है एनपीवी, आईआरआर और पे बैक, इस तरीके के क्वेश्चन से हम निकालना सीखेंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बुक जो फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से है, ब्रिघम एंड हॉस्टन की बुक से भी मिल जाएगा, कैपिटल बजटिंग के चैप्टर से। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 2 लाख की है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% है, यानी कि जिसको आप बैक कह लें। अब पर्टिकुलर्स में ईयर 1, 2, 3, 4 और 5 कह रहे हैं। ईयर 1 में आपके पास रेवेन्यूज 1 लाख के, ईयर 2 में 150, देन 140, 110 एंड 150। एडवर्टाइजमेंट जो कि आपका एक्सपेंस है, आउटफ्लो है, उसकी बात करें तो पहले साल 4000, दूसरे साल में 5000, तीसरे साल में 3000, चौथे और 5वें साल में नहीं है। सैलरीज आपका एक्सपेंस आउटफ्लो, पहले साल में 20000, फिर बढ़कर 30 हो गया, फिर कांस्टेंट रहा 30, चौथे साल में भी 30 और फिर बढ़कर 35 हो गया। सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप आपने बेचा तो ये आपके पास इनफ्लो है, पैसा आएगा। पहले 2 साल में तो कुछ नहीं, तीसरे साल में 5000, चौथे को छोड़ के 5वें साल में 2000। तो आपको कह रहा है कि इससे आपने फाइंड आउट करना है एनपीवी, आईआरआर एंड पेबैक। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि एनपीवी, आईआरआर और पेबैक पीरियड बेसिकली होता क्या। एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये किस लिए यूज करते हैं, ताकि डिटरमाइन किया जा सके जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर कैश फ्लोज हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट से कितना जनरेट होंगे, ठीक है ना। आईआरआर की बात करें तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कहते हैं। ये वो रेट है जिसके ऊपर आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी कि एनपीवी किसी भी इन्वेस्टमेंट की 0 हो जाती है, ठीक है ना, जो कि इसका हम फॉर्मूला पढ़ेंगे। पेबैक पीरियड की बात करें तो पेबैक पीरियड एक ऐसा नंबर ऑफ ईयर होता है जो कि रिक्वायर्ड होता है रिकवर द ओरिजिनल कैश जो कि आपने प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट किया। यानी कि आसान अल्फाज में ये कहें कि हमने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की, वो इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में हमें कितना टाइम पीरियड लगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले आप इन तीनों चीजों के लिए क्या निकालेंगे, नेट कैश फ्लोज यानी कि इनफ्लोज, आउटफ्लोज। तो उसमें आप रेवेन्यूज को ऐड करवाएंगे, एक्सपेंसेस को लेस करवाएंगे। अब जो आपका ईयर 0 था उसमें आपने 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की, जो कि आपका आउटफ्लो हुआ। पहले साल में रेवेन्यूज आपके 1 लाख है, एडवर्टाइजमेंट लेस करवाई 4000, सैलरीज लेस करवाई, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, तो आपके इनफ्लोज 76000 के हुए। दूसरे साल में रेवेन्यूज 150 कमाए, एडवर्टाइजमेंट लेस करवाई 5000, सैलरीज 30000 लेस करवाई, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, तो आपके पास इनफ्लोज आ गए 1,15,000 के। थर्ड ईयर में 140 आपके रेवेन्यूज आए, एडवर्टाइजमेंट लेस करवाया, सैलरीज आपने लेस करवाई, सेल ऑफ स्क्रैप इनफ्लो है आपने ऐड करवाया, तो नेट कैश फ्लोज या इनफ्लोज कह लें 1,12,000 रुपए के आगे। चौथे साल में रेवेन्यूज आपके पास 1,10,000, एडवर्टाइजमेंट नहीं की, सैलरी 30,000 लेस, सेल ऑफ स्क्रैप नहीं था, तो आपके पास आप नेट कैश फ्लोज आ गए 80,000 के। 5वें साल में रेवेन्यूज आपके पास 150,000, एडवर्टाइजमेंट नहीं थी, सैलरीज, सेल ऑफ स्क्रैप आपने ऐड करवाया, तो नेट कैश फ्लोज आपके पास आ गए 1,17,000 रुपए, ठीक है जी। तो ये आपके आउटफ्लोज हैं और ये तमाम आपके इनफ्लोज, ठीक है जी। तो आपको कहा गया कि नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक निकालें। तो सबसे पहले एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। तो ये जो फ्यूचर कैश फ्लोज हैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए जो हमें वेक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था 12%, तो उसको डिवाइड करवाएंगे किससे, ये जो जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं। तो 76,000 डिवाइडेड बाय 1.12 की पावर 1 पहला साल, इसी तरीके से 1.12 ईयर चेंज करता जाएगा और फ्यूचर कैश फ्लो चेंज होते जाएंगे और माइनस करवा देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो कि आपने आज इन्वेस्ट किया था, ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। तो ये पहले वाले का आंसर आया 67,857.14, इसका है 91,677.29, इसका आंसर 79,719.39, इसका 50,841.45 और इसका 66,388.94 और माइनस करवा देंगे 2 लाख। तो इन सबका टोटल आ जाएगा 3,56,484.21 माइनस के 2 लाख। तो आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई पॉजिटिव में 1,56,484.21। इसका मतलब क्या हुआ कि इनफ्लोज आपके ज्यादा हैं, आउटफ्लोज आपके कम हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है तो आप अपने प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है जी। अगर नेगेटिव होती तो आप अपने प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करते हैं। नाउ अब आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या बताया कि जो एनपीवी को जीरो कर देता है, यानी कि दोनों साइड इक्वल हो जाती हैं। इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो आउटफ्लोज आपके कितने थे, 2 लाख के, तो ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए। इनफ्लोज आपकी ये है, यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर मेथड से रेट रख कर देखेंगे, जो कि मैंने यहाँ पर रख के देखा था, तो 1.38968 यानी कि 13.89685% आएगा, जो कि बिल्कुल करीब करीब आंसर देगा वो 1,99,993.75 रुपीज़ का, जो कि अप्रोक्स इसके बराबर ही है। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आपका ज़्यादा है किससे, वैक से। तो आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। 13.89685% आ रहा है, जो कि मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 100 किया था। ठीक है जी। उसके बाद पे बैक पीरियड का फॉर्मूला होता है ईयर बिफोर फुल रिकवरी, यानी कि जिस साल में आपको रिकवरी हुई उससे पहले के कितने साल थे, प्लस अनरिकॉर्डेड अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जिस साल में पूरी रिकवरी हो गई वहां पर उस साल में अनरिकॉर्डेड अमाउंट क्या थी, डिवाइडेड बाय कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि जिस साल में आपकी फुल रिकवरी हुई उस साल में आपके कैश फ्लोज क्या थे। ठीक है जी। तो पे बैक पीरियड आपको बताएगा कि कितने साल में आपने या कितने नंबर ऑफ ईयर में अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लिया। तो इसमें आप ईयर, कैश फ्लोज और बैलेंस के 3 कॉलम बना लें, ईयर 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है जी। कैश फ्लोज में आपके पास ईयर 0 में इन्वेस्टमेंट हुई, 2 लाख नेगेटिव हो गया तो बैलेंस नेगेटिव था। पहले साल में 76,000 की रिकवरी हुई तो माइनस किया तो आपके पास नेगेटिव 124 अभी भी रहता है। दूसरे साल में आपने 1,15,000 की रिकवरी की, माइनस किया तो 9,000 माइनस रह गया। तीसरे साल में आकर आपके पास 1,12,000 का इनफ्लो हुआ तो नेगेटिव को इसने खत्म करके पॉजिटिव हो गया। इसके बाद आप नहीं करेंगे, जो कि पे बैक की एक डिसएडवांटेज है कि फुल रिकवरी के बाद की कैश फ्लोज को नहीं लेता है। ठीक है जी। तो फुल रिकवरी आपके तीसरे साल में हुई तो ईयर बिफोर फुल रिकवरी कितने हुए, 2 साल हुए, यानी कि पहला साल और दूसरा साल, तो आपने 2 लिख दिया। अनरिकॉर्डेड अमाउंट था बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि जिस साल में फुल रिकवरी हुई उसमें अनरिकॉर्डेड अमाउंट कितनी थी, 9,000 रुपए की थी, और जिस साल में आपकी फुल रिकवरी हुई उस साल में आपके कैश फ्लोज ये कितने के थे, 1,12,000। तो आपने डिवाइड किया तो ये आपके पास आया 0.08, प्लस करवाया तो पे बैक पीरियड आया 2.8 ईयर्स, 2.08 ईयर, यानी कि तकरीबन 2 साल के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर रहे हो। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।